लगता है कि कोई चमड़ा छील लेगा। इस तरह की गर्मी तो हमने कभी अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये तो पहली बार मैं भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कलेक्ट करने लगेंगे तो एक एक घर से आपको एक अलग अलग तरह की आवाज़ निकलेगी। एक चीख है जो लोग बाहर अपने कंठ से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। आगे तो बहुत मुश्किल, अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा, सुधार नहीं होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करना चाहिए सुधार के लिए? तापमान है, लोग चलते चलते गिर पड़ जा रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं। अंदर तो काफ़ी सुकून है, हम लोग एसी कमरे में बैठकर न्यूज़ रूम में काम कर रहे हैं, लेकिन सोचिए उन लोगों का जो आज के दिन में भी जिनको मजदूरी करके अपना पेट भरना होता है, जो सड़क पर रिक्शा चला रहे हैं। 41 डिग्री अभी का तापमान है पटना में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 58 डिग्री है। देखिए यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, हमने ये लगाया कि जहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इट फील्स लाइक 58। और इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग परेशान हैं, बच्चे बेहोश हो रहे थे इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन कल से अगर आज तक की खबर आप उठाकर देखें तो 8 से 10 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई है इस गर्मी के कारण। कम बार देखने को मिला है कि सुबह 9 बजे का पारा 40 के पार चला जाए। ऐसे में यह तापमान में लगातार वृद्धि नुकसान हो रहा, न कि सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसान है बल्कि आम जनमानस के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और तापमान जिस तरीके से देश भर की बातें करें तो 52 से 57 डिग्री तक जो है वो बढ़ा हुआ है। लगातार आसमान से आग बरस रहा है। चंद मिनट के लिए हम बाहर निकले हैं और सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत ज़रूरत ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। सड़कों के साथ साथ घरों में भी गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। आसमान से जिस तरीके से आग के गोले बरस रहे हैं वो बता रहे हैं कि हालात कितने बुरे होते जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बात मुझे याद आ रही है कि नीतीश कुमार कहते थे कि वह आने वाले कुछ समय में इसी तरीके से अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे, जंगल को काटेंगे तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि धरती समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगी। तो उस वक्त ये बातें सुनकर हर कोई हंस देता था कि नीतीश कुमार क्या सोचते थे। लेकिन सोचिए कि अब हालात कैसे बने हुए हैं। एक भैया कार में इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया थोड़ा सा, भैया मौसम का जो मिजाज है, चंद मिनट के लिए अगर खिड़की खोल देते हैं तो कैसा लगता है? लगता है कि कोई चमड़ा छील लेगा। इस तरह की गर्मी तो हमने कभी अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये तो पहली बार मैं भी महसूस कर रहा हूँ। सोचिए कि साल 2024 में बात कर रहे हैं, अगले 10 साल बाद जब हमारे और आपके बच्चे निकलेंगे तो उनके लिए क्या होगा? ये तो इमेजिन करके ही डर लगता है कि जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि हम लोगों की आदत रही है धूप में काम करना, बाहर निकलना, ये तो हम लोग का जॉब प्रोफाइल में है, बट हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में जो बच्चे अभी एसी में ही रह रहे हैं उनके लिए तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तकनीक हमारे लिए सुविधा जितना लेके आई है, क्या इसी तकनीक का नुकसान हम भुगत रहे हैं? इस बात पे लोग अगर सोचने लगे तो हमारे देश का या फिर पूरे मानव सभ्यता का कुछ कल्याण हो जाए, लेकिन कोई इस पे नहीं सोच रहा है। अगर किसी को एसी की हवा मिल जाती है वो उतना ही में खुश हो जाता है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं। नीतीश जी कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, की आने वाले कुछ सालों में धरती समाप्त हो जाएगा। अगर ये हंस रहा है, ये तो आगाज हो चुका है। नहीं, धरती समाप्त हो नहीं हो ये मेरे लिए तो कहना बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हाँ, एक आदमी क्या तकलीफ सहेगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ये आप अभी के आज की स्थिति देख करके आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक आदमी को क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर उसे जिंदा रहना है। तो सड़क पर निकले तो चिलचिलाती धूप या आग उगलते हुए मौसम, और घर में रहें तो लाइट की बेदर्दी, आंख मिचोली, ये सब तो आप कह नहीं सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कलेक्ट करने लगेंगे तो एक एक घर से आपको एक अलग अलग तरह की आवाज़ निकलेगी। एक चीख है जो लोग बाहर अपने कंठ से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी इस लेवल पे आ गई है कि अब हर किसी को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि ये हर उस व्यक्ति की समस्या है जो जिंदगी में जीने और परिवार को जिंदा रखने की जद्दोजहद करता है। बच्चे पढ़ने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए जद्दोजहद करते हैं। जो लोग जिंदगी में जी रहे हैं उनके लिए, जो सड़कों पर निकल रहे हैं उनके लिए।
दो लोग जा रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। मैम एक एक सवाल छोटा सा लेंगे। मौसम, आसमान से आग उगलते हुए, कितनी मुश्किल, कितनी मशक्कत घर में और सड़क पे? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, स्पेशली जब ऑटो नहीं मिलता है, पैदल आना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होता है। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हो। ऑफिस के अंदर अगर एसी, घर में अगर एसी नहीं रहा और बिजली एसी रहने के बावजूद बिजली की आंख मचौले के बाद पूरी रात नींद नहीं आती, क्या लग रहा है आपको कि सच में अगर ये कंडीशन रहा तो आने वाले 10 सालों के बाद क्या होगा? आने वाले 10 सालों के बाद सर्वाइवल तो मुश्किल हो जाएगा। अभी ये हालात है तो आगे क्या होगा? आगे तो बहुत मुश्किल, अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा, सुधार नहीं होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करना चाहिए सुधार के लिए? क्या पेड़ करना पौधा चाहिए? लगाना। पेड़ पौधा लगाना चाहिए, बिल्कुल। क्या लगता है आप क्या करते हो? आप भी जॉब करते हो या पढ़ते हो? जॉब करते हैं। जॉब करते हो। इलेक्शन से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज आपके हाथों में, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल यही है। मौसम का ये जो सितम है कैसे झेल रही हैं? झेल रहे हैं, बस अब इन्वायरमेंट ही ऐसा हो चुका है, मजबूरी हो चुकी है। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए बस यही कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पी सकते हैं, प्लांट वगैरह लगाना जो बताया आप। उसके अलावा जैसे व्हीकल जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका कम से कम यूज़ करना। जैसे अगर पैदल रास्ता है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि गाड़ी यूज़ करने का है, उसमें पैदल जा सकते हैं। एसी भी कम चलाएं तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उससे जो वो जो निकलता है ये एग्जैक्टली, तो ग्लोबल वार्मिंग उसी से बढ़ रहा है ना। एसी के कंडीशन से भी तो वही हाल हो रहा है। हाँ, क्या करिएगा? लेकिन जरूरत तो है। हाँ पैदल इस धूप में कौन जाना चाहेगा? हाँ एग्जैक्टली। जैसे अगर एक सेम प्लेस पे जैसे 4 जने जा रहे हैं तो अलग अलग व्हीकल ना यूज करके सेम यूज करके, सही बात है, अलग अलग वो नहीं करके एक ही गाड़ी में Exactly. जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर पेड़ लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए हाँ यस यस और भविष्य को बचाना चाहिए। यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये हर व्यक्ति की समस्या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और सबसे बुरे हाल मजदूर तबके के लोगों का है जो मजदूर इस वक्त मजदूरी करते हैं। फिलहाल इस चिलचिलाती धूप के बाद अगर हम दफ्तर पहुंचते हैं और दफ्तर के अंदर के हालात क्या है, वहाँ पे एसी में काम करने वाले लोगों के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है ज़िंदगी में इस तरीके के हालात को देखने के लिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन भी हमारे साथ लगातार चिलचिलाती धूप में थे। एक बाबा जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं बाबा? कितना धूप लग रहा है? गर्मी है? गर्मी तो है कि हालत खराब है, आदमी को 1 मिनट रहने के लिए थोड़े परेशान बहुत ज़्यादा है लोग। इस गर्मी में घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है कि निकले के हम तो नहीं कर रहा है, और क्या नहीं, फिर भी जाना तो पड़ेगा। जाने मजबूरी में जाना पड़ेगा, कहीं आप ही बुला लेंगे तो क्यों नहीं, जाना ही पड़ेगा ना भाई। क्या करते हैं? जी क्या करते हैं? हम ऐसे घूमते हैं, मजदूरी करते हैं। एक और भैया, इनसे बात कर लेते हैं। भैया ये आग उगलती गर्मी क्या लग रहा है? मुसीबत है? तो सृष्टि का देन है ये गर्मी, इसमें हमारा या आपका दोस्त तो है नहीं। दोस्त तो हम इंसानियत का है। पेड़ पौधे हम लोगों ने इतना काट दिया अपने इंसानियत का भी दोष नहीं है इसमें, हम लोगों का बस इतना ही है जो आपने अभी बताया, पेड़ पौधे। और हर रूम में, प्रत्येक फ्लैट के प्रत्येक रूम में एसी लगा हुआ है। हम कहाँ जाएंगे? नहीं लगा घर से निकले तब एसी रूम में, मतलब कार में जाएं तो एसी, अंदर जाएं तो एसी, ऑफिस जाएं तब एसी। तो आदमी का बॉडी जो स्ट्रक्चर बन गया है ना एसी का, आरामदायक हो गया, आरामदायक। और शरीर को जितना आराम देंगे लेकिन उससे ज़्यादा आराम 52 डिग्री से ज़्यादा देश भर में, बताइए। हाँ तो वो है, क्या कीजिएगा। ये सब कोरोना के बाद का चीज़ है, कोरोना का असर है। बिल्कुल, जितना हम सुविधा के पीछे भागते हैं, जितना हमें सहूलियत मिलती है, उतने ही हम दिक्कतों का सामना भी करते हैं, तकलीफ़ें भी हमें उसी प्रकार से मिलती हैं। लिहाजा लगातार हम बातें कर रहे हैं और ये तस्वीरें थोड़ी सी, ऑफिस के अंदर का माहौल थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि यहाँ कुछ पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, हरियाली है। फिर भी ऑफिस के अंदर चलते हैं, पसीने से लथपथ हम हो चुके हैं और देखते हैं ऑफिस का क्या कुछ माहौल होता। ऑफिस के अंदर आते ही बड़े ही सुकून, 4 पंखे, 2 एसी और तमाम साथ काम करने वाले हमारे सहयोगी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाहर तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। अंदर राजीव जी किस तरीके के हालात बने और घर में रात कैसे गुजर रही है और इस मौसम में क्या सोच रहे हैं कि अगला 10 साल कैसे कटेगा? ये तो बताना काफ़ी मुश्किल है इस समय गणेश, क्योंकि जो बाहर की जो हालत है, जो तापमान है, लोग चलते चलते गिर पड़ जा रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं। अंदर तो काफ़ी सुकून है, हम लोग एसी कमरे में बैठकर न्यूज़ रूम में
काम कर रहे हैं, लेकिन सोचिए उन लोगों का जो आज के दिन में भी जिनको मजदूरी करके अपना पेट भरना होता है, जो सड़क पर रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं या फिर वो मजदूरी का काम कर रहे हैं, उन पर यह गर्मी किस तरह का असर करता होगा। तो ये भयावह है यह गर्मी, और इस गर्मी के बारे में अब लोगों को सोचने का समय आ गया है कि आखिर इससे निजात मिलने का क्या। राजीव जी, मेरे मन में एक सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान कि अगर यही हालात बने रहे और तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम जितना ज़्यादा करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन पेड़ पौधा जंगल की कटाई हमारे लिए नुकसानदेह होगा, पृथ्वी पर जीवन संकट में। जिसको हम विकास कहते हैं गणेश, कि जब विकास की हम बात करते हैं तो विकास के लिए सबसे ज़्यादा संसाधन क्या चाहिए? वो लकड़ी का चाहिए, वो पहाड़ों से पत्थरों का चाहिए। तो हम उसका लगातार दोहन कर रहे हैं। जो लकड़ियाँ कट रही हैं पेड़ से, जिससे लकड़ी के बड़े बड़े सामान बन रहे हैं, तो आप सोचिए कि उन पेड़ जो कट रहे हैं उसका क्या असर होगा। और पटना, ऐसे ही पटना, राजधानी पटना की बात करें तो हम तो ऐसे ही कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, चारों तरफ कंक्रीट का ही पूरा सामान है। और जो तपिश होती है इस कंक्रीट के जंगल में, या एक चिंगारी जब लगती है तो उसकी भयावहता भी हम इस बार देख चुके हैं। पटना में कई अगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ, और दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये सोचने का समय है, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी, कि आप प्रकृति पर जब इतने निर्भर हैं तो आप प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम उसे लौटा सके। कंक्रीटों के अंबार लगाकर विकास का पैमाना भले ही हम गढ़ लेते हैं, लेकिन अपने लिए जिस विकास के दावे पर हम इठलाते हैं वही विकास हमारे आने वाले भविष्य के लिए मुसीबत और चुनौती। हमारी दूसरी सहयोगी नेहा से बात करेंगे। नेहा, सड़क पर निकलना, हालात देखकर आप समझ पाई हो, आप भी इससे रूबरू रोज हो रही हैं। अगर 10 मिनट तक बाहर रहें तो क्या हालात होंगे? मुझे तो लगता है इंसान बेहोश हो जाए 10 मिनट अगर इस कड़ाके की धूप में रहे तो। 41 डिग्री अभी का तापमान है पटना में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 58 डिग्री है। देखिए यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, हमने ये लगाया कि जहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इट फील्स लाइक 58। अर्धशतक है इस वक्त पटना का तापमान, पूरे बिहार भर का तापमान, ना केवल बिहार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबसे ज़्यादा दिल्ली में कल 52-53 के आसपास का रहा। और इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कल बिहार भर में कितनी सारी खबर निकल कर आई, बेगूसराय, इसके अलावा ढेर सारे स्कूल के बच्चे जो बेहोश हो जा रहे हैं ऐसी कड़ाके की गर्मी में, इस तपिश में। और शिक्षा विभाग की हालत भी बहुत बदतर हो चुकी है कि अब तक स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। के पाठक ने अब तक इस बारे में कोई फरमान जारी नहीं किया है। ना केवल बच्चे बल्कि वहाँ के जो अध्यापक हैं वो भी बेहोश होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके चिट्ठी निकलवानी पड़ेगी, विद्यालय बंद। हाँ, एग्जैक्टली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पत्र जारी किया, लेकिन इसके बावजूद अब तक शिक्षा विभाग से जो लास्ट डिसीजन है वो नहीं आया है। के पाठक ने अब तक ये डिसीजन नहीं लिया है स्कूल बंद करना है या फिर नहीं। नेहा, रात कैसे गुजर रही है इस चिलचिलाती धूप में? बिजली की आंख में चौली भी है। बिल्कुल, कल तो पटना में लाइट नहीं थी, कई इलाके में लाइट नहीं थी, बहुत परेशानी हुई। रात में मैंने सुना है लोग घर के बाहर आए, लेकिन बाहर में भी इतना ज़्यादा तापमान था। रात हम लोग गर्म हवाओं के बीच रात गुजरी है। बिल्कुल पहले ऐसा होता था कि दिन भर बहुत गर्मी रहती थी, लेकिन जब शाम होता था तो थोड़ा ठंडक का एहसास होता था, रात में ठंड हवा चलती थी। लेकिन अभी पटना का तापमान, रात में मैं जब यहाँ से ऑफिस से जा रही थी 9:30 बजे के आसपास, इतना ज़्यादा तापमान था, ऐसा लग रहा था कि रात एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल हिट वेव रात में भी ऐसा लग रहा था कि दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हिट वेव का खतरा लगातार मंडरा रहा। हमारी एक और सहयोगी है वंदना, गर्मी की खबर हम तो कई बार करते हैं, ये आपने एक बोर्ड पे क्या कुछ लगा रखा है? जी गणेश, मैंने दिखाने की कोशिश की है कि 41 डिग्री सेल्सियस पारा है अभी हाई है पटना का, लेकिन नीचे लिखा है फील्स लाइक 58 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है। भीषण गर्मी है, हीट वेव की चेतावनी भी दी गई। हालांकि कहा गया है कि बारिश होगी, लेकिन वैसी कोई भी संभावना अभी नहीं लग रही है। लोग
परेशान हैं, बच्चे बेहोश हो रहे थे इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन कल से अगर आज तक की खबर आप उठाकर देखें तो 8 से 10 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई है इस गर्मी के कारण। सबसे ज़्यादा लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए। डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है, ग्लूकोज लेते रहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ऐसे फ्रूट्स खाइए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल तेज प्रताप, सुबह से हमारे सहयोगी आ जाते हैं। तेज, सुबह जब आप घर से निकलते हैं उस वक्त क्या माहौल होता है, क्या मौसम का मिजाज होता है? देखने सुबह तो थोड़ी राहत रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन का पारा चढ़ता है, सुबह 9 बजे का तापमान अगर आप देख लें तो 40 डिग्री के आसपास जा रहा है ये बहुत कम बार देखने को मिला है कि सुबह 9 बजे का पारा 40 के पार चला जाए। ऐसे में यह तापमान में लगातार वृद्धि नुकसान हो रहा, न कि सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसान है बल्कि आम जनमानस के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिस तरह से पारा बढ़ता है और लोगों को जरूरी काम है तो वो मजबूरन निकलना ही पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यह एडवाइजरी जारी कर दी है, आज एडवाइजरी जारी किया गया है कि सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा है कि अगर आप निकलना है, बहुत ज़रूरी है, कामकाज है, तो आप समय से होकर निकलें और ऐसे के पास जाएं और घर से पूरी तैयारी करके जाएं, समय समय पर शीतल पेय का पान करते रहें। उसी तरह से अगर आप गणेश देखेंगे तो चुनावी मौसम है और ऐसे में जब बाहर की पुलिस हमारे चुनाव करवाने आई है तो अब जो खबर निकल कर आई है गणेश, ऐसा है कि बक्सर में जवान हैं, उनकी मौत हो गई हीट वेव के कारण। ऐसे शेखपुरा में बात कर ले तो आंगनबाड़ी सेविका की मौत हो गई है। तो पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है गणेश। बिल्कुल, ये देखिए ये मौसम। और अभी बाहर से हमारे एक और सहयोगी है जितेंद्र विद्यार्थी, जब दफ्तर पहुंचे हैं तो ये पंखे के नीचे खड़े हुए थे, लेकिन इस पंखे से इनको लगा कि शायद राहत नहीं मिली तो एसी के सामने वाले पंखे के नीचे खड़े हुए हैं। किस तरीके से आए हैं, हालांकि ये बहुत वॉकिंग डिस्टेंस से आ रहे हैं, चल के ही आए होंगे। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है इस मौसम में, सेकेंड शिफ्ट 2 बजे का शिफ्ट, अगर इस समय ऑफिस आना है, कितना कष्ट और किस तरीके के मौसम में जो समस्या है वो महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। कितनी चिंता हो रही है आने वाले अगले 10 सालों के लिए कि अगर यही हालात रहा तो आगे 10 साल में क्या होगा? बहुत चिंता वाली बात है। हम तो यही कहेंगे, हम तो शुरू भी कर दिए हैं, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाइए, नहीं लगाइएगा तो बहुत दिक्कत होगी। आपने इस मुहिम की शुरुआत कर दी? कर दिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई जितेंद्र जी कि आपने समाज को एक अच्छा मैसेज दिया और इस तरीके से आपने ये शुरुआत की है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ काम करने वाले सभी सहयोगी भी इस तरीके की पहल में आगे आए, जिस तरीके से जितेंद्र ने कोशिश की है। पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए, धरती बचाना है और अपने भविष्य को भी बचाना है, और अपने भविष्य को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें क्लाइमेट चेंज हो रहे इस बदलाव में बदलाव का गवाह बनना होगा। हमें बदलते हुए लोगों के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति बनना होगा और हमें इस मुसीबत से लड़कर जीतना होगा और जीतकर मैसेज देना होगा। और इसके लिए हमें केवल एक काम करना होगा और वो काम है कि हम जितना कम दिखावा करें। हम सड़कों पर निकले, गाड़ियों के बेवजह इस्तेमाल से बचें। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के नाम पर अनावश्यक चीज़ें जिससे बिजली की खपत ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा निकलता है, जिससे एक तरफ आपको फ़ायदा पहुंचता है तो दूसरी तरफ नुकसान होता है, इन तमाम चीज़ों से हमें बचना होगा। और ये मीटर पैरामीटर पटना के तापमान का है, लेकिन हम पूरे देश के तापमान का आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि 50 के पार जा चुका है मौसम। और ज़िंदगी और भविष्य दोनों अगर इस तरीके से हालात रहें तो अगले कुछ सालों में और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हम तो ज़िंदगी काट रहे हैं, हमारे बाद का भविष्य क्या देखेगा वो सोचकर ही डर मन में बैठ जाता है, रूह कांप जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना